नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी है। गजल गायक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पंकज उधास को बड़ी पहचान फेमस गजल चिट्ठी आई है से मिली थी। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखारी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर राज के दीवान भी थे। उनके पिता केशुभाई उदास सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इस राज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उसकी माँ जीतूबेन उदास को गानों का बहुत शौक था। यही वजह थी कि पंकज उधास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग से बनाएंगे। उन दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान लता मंगेशकर का ये मेरे वतन के लोगों का गाना रिलीज हुआ। पंकज को ये गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी लय और सुर के साथ तैयार किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि वो गायकी में बेहतर हैं, जिसके बाद उन्हें स्कूल पीरियड टीम का हेड बना दिया गया। एक बार उनके कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठी थी। रात में आरती भजन के बाद वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। इस दिन पंकज के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पंकज से एक गाने की फरमाइश की। पंकज ने ये मेरे वतन के लोगों गाना गाया। उनके इस गीत से वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें खूब वाहवाही भी मिली। दर्शकों से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में 51 रुपये दिए। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करा दिया। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्मेंस करते थे। वो अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 4 साल का लंबा संघर्ष किया। इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्हें फिल्म कामना में अपने एक गाने की आवाज़ दी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें कोई भी खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने विदेश जाकर रहने का फैसला किया। विदेश में पंकज को गाने की कला से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसी दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना और बहुत इम्प्रेस हुए। वो चाहते थे कि पंकज एक फिल्म के लिए गाए और कैमियो भी करे। इसके लिए उनके असिस्टेंट ने पंकज से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बात और पंकज के रवैये का जिक्र राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर से किया। जब मनहर ने यह बात पंकज को बताई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल किया और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गजल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज़ दी। एक गजल उनके करियर के बेहतरीन गजलों में से एक है। इस गजल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर करने के बाद उन्होंने पंकज उधास की आवाज़ में राज कपूर को चिट्ठी आई है गजल सुनाया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल से पंकज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर ये गजल कोई दूसरा नहीं गा सकता। धीरे धीरे पंकज को गजल गायकी से प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने उर्दू सीखी। एक बार वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे, जहां वो पहले ही 4 से 5 गजल गा चुके थे। तभी एक दर्शक उनके पास गया और उनसे एक गजल की फरमाइश की। उनका बर्ताव पंकज को सही नहीं लगा और उन्होंने गाने से मना कर दिया।
इस बात पर वो आदमी इतना भड़क गया कि उसने पंकज के सामने बंदूक तान दी और गाने के लिए कहा। आदमी की हरकत से पंकज इतना डर गए कि उन्होंने उनकी फरमाइश की गजल गाई। पंकज ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। पंकज को पहली नज़र में फरीदा पसंद आ गई थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। दोनों शादी करना चाहते थे। पंकज के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। जब फरीदा ने इस रिश्ते की बात अपने परिवार को बताई तो उन्होंने यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो दूसरे धर्म में अपनी लड़की की शादी नहीं कराना चाहते थे। फरीदा के कहने पर पंकज उनके घर गए और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की। फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे। इस वजह से पंकज बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों की शादी के लिए मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। दोनों की 2 बेटियां नायाब और रेबा है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।